हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव नौतप्पी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे प्रदूषण के बारे में। पोल्यूशन की परिभाषा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण विघटन में क्या समानता है और क्या अंतर है, प्रदूषक जिसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं वो उसको क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रदूषण की परिभाषा। देखिए, बड़ा एक क्लियर परिभाषा हमने लिखा है कि वायु, जल या मृदा, ये तीनों मिलाकर पर्यावरण बनते हैं। तो वायु, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले अवांछित परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, होने वाले अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हों, प्रदूषण कहलाते हैं। इसमें हमने दो चीज़ को टिक किया, जो है एक अवांछित परिवर्तन। तो आप टीवी में या पेपर में देखते होंगे कि पुलिस ने 10 अवांछित तत्वों को गिरफ्तार किया। तो ये अवांछित तत्व क्या होते हैं? ये अवांछित तत्व वही होते हैं जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे ही पर्यावरण के लिए जो भी अवांछित तत्व होते हैं वही प्रदूषण फैलाते हैं। एक पॉइंट हमने यहाँ पे देखा, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, उनके लिए भी जो हानिकारक हों। तो आप 95-96 में जब तालिबान का शासन फर्स्ट आया था अफ़गानिस्तान में, तो आपने देखा होगा कि बामियान में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को जो है उन्होंने तोड़ लिया था। ये भी एक सांस्कृतिक प्रदूषण ही है। तो अब इसमें मनुष्य के साथ अन्य जीवधारी, इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी आते हैं। सिर्फ पर्यावरण में, पोल्यूशन में सिर्फ मनुष्य को ही नुकसान नहीं होता है, सभी अन्य जीवधारी हैं, उनकी परिस्थिति है। और औद्योगिक प्रक्रियाएं, इंडस्ट्री में कोई अगर दिक्कत होती है पर्यावरण के कारण, प्रदूषण के कारण, तो ये भी प्रदूषण माना जाता है। अब आते हैं, सेकेंड पॉइंट है प्रदूषण और पर्यावरण विघटन। प्रदूषण और पर्यावरण विघटन में एक समानता है कि दोनों पर्यावरण का ह्रास करते हैं। पर्यावरण में ह्रास जो होता है वो इन दोनों के कारण होता है। इसलिए मैक्सिमम लोग जो है इसको सेम समझते हैं, दोनों समानार्थी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण विघटन में अंतर है। पहला ये है कि ये प्रदूषण जो है ये मानव के कारण होता है और विघटन मानव और प्रकृति दोनों कारण होता है। अब इसको मैं बता रहा हूँ कि पोल्यूशन जो है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीकेशन है, ये मानव कारण होता है, आप जानते ही हैं। लेकिन विघटन में सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट, ये मानव के साथ साथ प्रकृति के कारण भी होता है। दूसरा है कि इसका एरिया जो होता है ना, वो सीमित होता है, क्षेत्रीय होता है, स्थानीय होता है। जैसे प्रदूषण अब पूरे हिंदुस्तान में प्रदूषण नहीं होता है। दिल्ली में देख सकते हैं आप, जितने मेट्रो सिटी हैं आप वहाँ प्रदूषण देख सकते हैं, लेकिन गाँव में कम मिलता है। लेकिन इसका जो दायरा है ना, ये क्षेत्रीय, स्थानीय को अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। अब एग्जाम्पल तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भूकंप आया था नेपाल में, तो लगभग काफ़ी एरिया भूकंप नेपाल का जो है कवर कर लिया था। सुनामी देखे होंगे, 2004 में सुनामी आई थी, लगभग 14 देशों को इफेक्ट किया था, जिसमें हिंदुस्तान भी था। और ऐसे पर्यावरण प्रदूषण का जो इफेक्ट होता है समाज पे या देश पे, वो धीरे धीरे होता है। आपने पढ़ा होगा कि औद्योगिक क्रांति जब यूरोप में शुरू हुई थी, इंग्लैंड में स्टार्ट में हुआ था, 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। और वही औद्योगिक क्रांति का जो ग्लोबल वार्मिंग आज हमें देखने को मिल रहा है। तो एक टाइम लगता है पर्यावरण प्रदूषण में, लेकिन पर्यावरण विघटन में सुनामी या भूकंप तत्काल आ जाता है। तो ये अंतर है पर्यावरण प्रदूषण में और पर्यावरण विघटन में। अब आते हैं प्रदूषक पे, पोल्यूटेंट किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनके कारण पर्यावरण में पोल्यूशन फैलता है उसको हम प्रदूषक कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं।
उत्पत्ति के स्रोत के आधार पे, स्वरूप के आधार पे, अवस्था के आधार पे और डिग्रेडेशन की प्रकृति के आधार पे। तो चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव जनित। और प्राकृतिक में आप जानते हैं भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ये प्राकृतिक कारण होता है। और मानव जनित में अभी मैंने पहले बताया अभी आपको जो है ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर का डिप्रेशन है, ये ग्लोबल वार्मिंग इसमें आप लिख सकते हैं, ये मानव जनित है। स्वरूप के आधार पे ये दो प्रकार के पोल्यूटेंट होते हैं, एक होता है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक। प्राथमिक में वो पोल्यूटेंट आते हैं जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब जैसे यह CO2 है या CO है, ये अपने मूल स्वरूप में ही जो है पर्यावरण को इफेक्ट देते हैं। सेकेंड है द्वितीयक, इसमें वे आते हैं जो प्राथमिक पोल्यूटेंट से क्रिया करके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे आप अब बताएंगे आपको कि H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में नमी से क्रिया करता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और यही एसिड रेन जो है होता है जिसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, और ये पर्यावरण को हानि देता है। ताजमहल आज जो प्रभावित है वो इसी एसिड रेन के कारण है। इसके अलावा ओजोन होता है, O3 गैस, ओजोन गैस, PAN पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट। ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है और UPPCS में भी पूछा गया है, BPSC में भी पूछा गया है कि प्राथमिक पोल्यूटेंट कौन होता है और द्वितीयक पोल्यूटेंट कौन होते हैं। नेक्स्ट है अवस्था के आधार पे, ये 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव, तरल में और गैसीय में। अब ठोस में आप देखे होंगे कि आप झाड़ते हैं कंबल को तो डस्ट निकलता है जिसको हम धूल कण कहते हैं, ये ठोस में आता है। एरोसेल, जब आप कोयला जलाते हैं देखते हो राख की हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें जो है वो गिरती हैं, ये ठोस में आता है। तरल में अमोनिया है, यूरिया है, और गैसीय को आप जानते हैं CO2 है, CO है। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन के आधार पे जो है, निस्तारण के आधार पर पोल्यूटेंट, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब बायोडिग्रेडेबल को हम हिंदी में कहते हैं जैव निम्नीकरण। इसमें वे प्रदूषक आते हैं जो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस के कारण जो है जो फंगस जब इफेक्ट करता है तो वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, सड़े गड़े हैं, उनका शरीर वो है, मृत जानवर हैं, मृत शरीर है, मनुष्य क्या, वे बैक्टीरिया और फंगस से जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए इनको हम बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कहते हैं। और ये इसको पूछता हमेशा एग्जाम में कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, वे पोल्यूटेंट जो सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, फंगस से जो है समाप्त नहीं होते हैं। जैसे आप प्लास्टिक देखते होंगे, प्लास्टिक है, केमिकल है, ये हो गए नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। और बायोडिग्रेडेबल में हमने सीवेज है और पेड़ पौधे के सड़े गड़े तने होते हैं, या मनुष्य या जीव जंतुओं के जो शरीर होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होते हैं। इस पर हमने पढ़ा प्रदूषण की परिभाषा, प्रदूषण और पर्यावरण विघटन में क्या समानता है, क्या अंतर है, पोल्यूटेंट कितने प्रकार के होते हैं। और आगे हम आपको चर्चा करेंगे टाइप ऑफ पोल्यूशन और कितने प्रकार के होते हैं,